नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी से आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। वो कहानी के अंत में एक लकड़हारा था और वो जो है लकड़ियाँ काट कर जो है अपना जीवन यापन करता था। एक दिन लकड़ी तालाब के किनारे कहीं पर काट रहा था। अचानक जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसकी जो कुल्हाड़ी है वो फिसल कर तालाब में गिर जाती है। अब तालाब गहरा होने के कारण वो बेचारा उसमें घुसना नहीं चाहता है, तो वो अब सोचता है मैं कैसे ढूंढूं। एक बार हिम्मत करके वो ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलती, तो थक हार के वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है कि अब मेरा घर और कैसे चलेगा, मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। तभी उस तालाब में एक जल परी प्रकट होती है। वो कहती है कि बस तुम यहाँ पर निराश क्यों बैठे हो। वो कहता है कि देवी माँ, मेरी जो है कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है और मुझे मिल नहीं रही है, मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। वो कहती है तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाती हूँ। और वह जल के अंदर प्रवेश करती है और एक बहुत ही अच्छी जो है एक कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होती है। वह कुल्हाड़ी सोने की थी। तो सोने की कुल्हाड़ी देखकर हर कोई लालच में पड़ जाता है, लेकिन वो लकड़हारा ने जब कुल्हाड़ी को देखा तो उन्होंने कहा यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी, ले लो। तो उसने कहा नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की और लोहे से बनी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। और उसके बाद जलपरी कहती है ठीक है, मैं दूसरी कुल्हाड़ी ढूंढती हूँ। और पुनः वो पानी के अंदर प्रवेश करती है और फिर से कुछ समय में एक दूसरी कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होती है। वह कुल्हाड़ी चांदी की होती है, पूरी चांदी की बनी हुई। फिर भी अगर कोई होता तो वो लालच में पड़ जाता, हाँ यार चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है। लेकिन लकड़हारे ने क्या कहा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये तो मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी और वो लोहे आगे से उसमें लोहा लगा था। कहती है अच्छा। फिर वो पानी के अंदर प्रवेश करती है और अब की जो है वो उसकी वास्तव जो लकड़ी वाली जो कुल्हाड़ी थी जिसमें आगे से लोहा लगा हुआ है, तो वो उसे दिखाती, कहती ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। वो कहता हाँ ये है मेरी कुल्हाड़ी। और वो कहती है ठीक है, तुमने ये कुल्हाड़ी आप ले लो। उसके बाद कहती है रुकना एक मिनट। वो फिर से प्रवेश करती है और चांदी और सोने दोनों की कुल्हाड़ी को लेकर पुनः प्रकट होती है। कहती है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने लालच नहीं किया, तुम बहुत ईमानदार हो, मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी अपनी तरफ से मैं इनाम में देती हूँ। इस तरह से उस लकड़हारे को वो कुल्हाड़ी सोने की भी मिली और चांदी की भी मिली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। जिस तरह से वो लकड़हारा ईमानदार था और उसने ईमानदारी पूर्वक अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और ईमानदारी से उसने ये कहा कि मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं है, मेरी चांदी की भी नहीं है, वो ईमानदारी दिखाई। तो ईमानदारी अगर हम करते हैं तो उसका फल मीठा होता है। दूसरा, लालच ना करना। हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, हम लालच करें। नहीं, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच नहीं करते हैं तो हम सुखी रहेंगे। अगला है दोस्तों मेहनत का महत्व। देखिए इस कहानी मेहनत का महत्व भी आपको पता लगता है, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती लकड़हारा था और उसके कारण जब उसने खूब मेहनत करता था तो उसके अंदर एक और गुण पैदा हुआ, ईमानदारी का। तो यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके अंदर ईमानदारी का गुण भी पैदा होता है। नेक्स्ट आता है सच्चाई के इनाम। अगर आप ईमानदार रहेंगे, आप मेहनती रहेंगे और आप सच के रास्ते पर चलेंगे तो सच्चाई का आपको एक ना एक दिन इनाम जरूर मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप ईमानदार रहें, आपका लालच ना करें और आप मेहनती बने और आप सच्चाई के रास्ते पर चले तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हमारी इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही हम मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को TST नवीन बिस्ट को और हमारा जो कोचिंग सेंटर है कुंडेश्वरी, काशीपुर जिला, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में UK कोचिंग सेंटर, उसको आप ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।